हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। तो एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है और हफ्ते का आखिरी दिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतना पावरफुल होगा कि एक शॉर्ट कवरिंग आएगा। और ये एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो शो अप करता ही है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मार्केट बाउंस बैक दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस का ये लेवल है जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और आखिरी दिन फ्राइडे के दिन जब नीचे लेवल से शुरू हो और डे हाई पे क्लोज हो, ये इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ। लेकिन क्या ये स्ट्रेंथ इनफ है या नहीं है वो हम डिस्कस करेंगे, और इनफ है भी तो कितना है और कितना नहीं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते का निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख लीजिए कि आखिरी दिन फ्राइडे के दिन 150 पॉइंट का मूव हुआ है, लेकिन पिछले 5 दिन का अगर आप चार्ट देखेंगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं 560 570 पॉइंट डाउन है। वहीं बैंक निफ्टी आखिरी दिन में अब देखिए 500 पॉइंट का मूव दिया है, और लेकिन पिछले 5 दिन में आप देखेंगे तो 1200 पॉइंट डाउन है। और ये एक चीज़ और समझ लीजिए, ये 500 पॉइंट का मूव जो है ना, ये आप समझ लीजिए पॉजिटिव है। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी जो है, अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये 200-300 पॉइंट नीचे भी चले गया था और वहाँ से मूव दिया है ये। तो अगर आप इंट्राडे स्विंग देखेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं 500 पॉइंट से और ज़्यादा होता है। तो आज बैंक निफ्टी में जिसने समझ के किया होगा ट्रेड, उसको बहुत बड़ा एक समझ लीजिए कि जैकपॉट लगा होगा, क्योंकि एक दिन में अगर 800 हज़ार पॉइंट का स्टेडी स्विंग मिलता है तो एक बहुत बड़ी बात है। और जहाँ पे जो ओवरऑल मार्केट है वो डे हाई पे जाके क्लोज हो रहा हो, तो ये किस तरीके का इंडिकेशन है और कैसा स्ट्रेंथ है ये तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो है। ओवरऑल अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे पिछले एक हफ्ते का, या आप देख लीजिए एक महीने का चार्ट देख लीजिए, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, ये स्लाइड किया है नो डाउट। और ये पिछला 5 दिन खराब ही रहा है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। तो ओवरऑल जो बोलेंगे हम ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन फ्राइडे को एक शॉर्ट कवरिंग आया है। वहीं आप अगर यहाँ पे निफ्टी का सेक्टोरल इंडाइसिस देख लीजिए, यहाँ पे आपको स्पार्क लाइन चार्ट दिखेगा यहाँ पे, और आपको देखने मिलेगा कि नीचे से शुरू हुआ ऊपर गया। इसका मतलब ये है कि सुबह सब कुछ डाउन था, उसके बाद धीरे 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 सब ऊपर गया, चाहे निफ्टी हो, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, एफएमसीजी। आप देख लीजिए निफ्टी आईटी नेगेटिव रहा है, फिर निफ्टी मीडिया 1% डाउन है, निफ्टी मेटल 1% ऊपर है, फार्मा, और यहाँ पे पीएसयू बैंक थोड़ा डाउन है, प्राइवेट बैंक ऊपर है, और बाकी जो सेक्टर है वो थोड़े बहुत अप और डाउन है, लेकिन नीचे से सब कोई अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो एक शॉर्ट कवरिंग ओवरऑल मार्केट में आपको दिखाई दिया है। नाउ इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से ये ट्रांसलेट हुआ है या हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे यहाँ पे देख लीजिए आप ऑप्शन चेन पे कि वहाँ पे कैसा पोजीशन डेवलप हो रहा है उसको समझने के लिए। तो निफ्टी बंद हुआ है 22,147 के आसपास, तो 22,150 का लेवल है, और यहाँ पे आप देखेंगे 22,200 पे अच्छा खासा ओआई बिल्डअप है, और नीचे जो बड़ा बिल्डअप है वो 22,000 पे है, और उसके बाद 21,800 पे, और ऊपर देखिए 22,200, और उसके बाद 22,300, उसके बाद आप देखेंगे 22,500। तो अच्छा खासा यहाँ पे दोनों साइड पे आप देख रहे हैं 200-300 पॉइंट के गैप में ओपन आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो बिल्डअप हुआ, चाहे कॉल हो या पुट हो। तो ये कहीं ना कहीं आज का जो फ्राइडे का क्लोज़ है, क्योंकि ये मंडे को चेंज होगा, फ्राइडे का क्लोज़ तो यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये जो लेवल है ये ना ऊपर जाने वाला है ना नीचे जाने वाला है, कहीं ट्रैप ना हो जाए। ये शॉर्ट कवरिंग हुआ है ठीक है, लेकिन ये 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे ना करने लगे, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन आता है। अब हम चार्ट की तरफ जाएंगे तो हमको बाकी पता चलेगा। वहीं हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो क्लोज़ हुआ है वो हुआ है 47,574 के आसपास, और बैंक निफ्टी का अगर हम देखते हैं 47,500 47,600, तो यहाँ पे देखिए बड़ा ओआई बिल्डअप जो है, एक है 48,000 पे और उसके बाद है 48,500 पे, और नीचे 47,500 पे है और 47,000 पे है। तो यहाँ पे 1,000 पॉइंट का रेंज 47,000 से 48,000, यहाँ पे बड़े ओआई बिल्डअप दोनों साइड पे है, 500-500 पॉइंट के जोन पे, और 47,500 पे भी है, और ऊपर देखिए आप कि 48,000 पे भी है।
तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल है इसलिए 500 पॉइंट का है, लेकिन निफ्टी कंपैरेटिवली क्योंकि उसका आधा है उसके भी देखिए 500 पॉइंट के जोन में दोनों तरफ ओआई यहाँ पे खड़े हुए हैं। ओपन इंटरेस्ट चाहे पुट में हो या कॉल में हो, वो ये दर्शाता है कि यहाँ पे अभी भी फंसा रह सकता है, एक जोन से बाहर या एक लेवल से बाहर निफ्टी या बैंक निफ्टी नहीं जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है और मोमेंटम कितना रहता है मार्केट में। तो अब चलते हैं चार्ट पे। तो ये देखिए ये निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे, और नो डाउट अभी हम क्या करेंगे, हम डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और ये देखिए आप, ये लोअर एंड ऑफ द रेंज है जहाँ से फ्राइडे का बाउंस बैक आया है। और इसको अगर मैं एडजस्ट करूं प्राइस को तो इस तरीके का कुछ नज़र आएगा, या इस तरीके का कुछ नज़र आएगा, लेकिन हम इसको पूरा ही ले लेते हैं चलिए, ठीक है, ताकि जो भी लेवल्स है वो सब रेंज के अंदर आ जाए। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे आपको लोअर एंड ऑफ द रेंज नज़र आएगा। और वहीं पे अगर आप ऊपर का देखें तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि इस रेंज के बाहर तो जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक्सपेंशन चाहिए तो इस रेंज के बाहर जाना पड़ेगा। तो ये रेंज क्या कहता है कि नीचे आपका सपोर्ट और स्टॉप लॉस है 21,812 या 21,800 समझ लीजिए। 21,810 के नीचे गया, यहाँ पे फिर से फर्दर करेक्शन शुरू हो सकता है। ऊपर क्योंकि ये बाउंस बैक कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि 22,800 से लेके 22,000 या 23,000 तक का यहाँ पे रेंज फिर से यहाँ पे अपसाइड पे दिखेगा, और वहीं नीचे 21,810 या उसके नीचे। तो अब ये रेंज बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना पड़ेगा ये मूव होता है या किस तरीके का मूव होता है, क्योंकि इस रेंज के बीच में भी आपको वोलेटिलिटी नज़र आएगा। और अगर ये नहीं टिकता है और 21,800 के नीचे चले जाता है तब तो दूसरे तरीके का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। फिर ये जो रेंज बना है ना, ये रेंज का ब्रेकडाउन होगा। अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक की ओर। और निफ्टी बैंक का ये देखिए आपके सामने ट्रेंड है निफ्टी बैंक का। तो यहाँ पे आपको बाउंस बैक देखने मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके की वोलेटिलिटी है मार्केट में, ये बेटर होगा कि जो मार्केट यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा है उसी डायरेक्शन को फॉलो किया जाए फ़िलहाल। उसके बाद अगर कुछ डेवलप होता है वहाँ से फर्दर तो वो बात की बात है। तो यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे लाइंस डेवलप हो रहे हैं, और ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। तो ये देखिए ये आपका लोअर एंड ऑफ द रेंज है, और वहीं अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो भी आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे इस तरीके का कुछ पैटर्न बना रहा है। ये देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी नो डाउट क्योंकि बाउंस बैक हुआ है तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन एक रेंज में ही है। तो नीचे 46,660 ये अब आपका सपोर्ट और स्टॉप लॉस बन जाएगा, क्योंकि 46,660 के नीचे गया तो आपको नीचे का स्विंग देखने मिल सकता है। वहीं ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 49,400 और 49,700 या 49,800 आई सपोज, हाँ। तो ये रेंज अब खुलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन बात यह है कि क्या यहाँ पे ऊपर जाएगा, क्या यहाँ पे टिकेगा, क्योंकि जब इस तरीके का रेंज फॉर्मेशन होने लगे तो आपके पास लिमिटेड स्पेस रहता है एक्ट करने के लिए, और इस रेंज के बाहर जाना फ़िलहाल रिस्की हो सकता है, क्योंकि पिछले 5 दिन का जो ट्रेंड है वो ये नहीं बता रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। एक शॉर्ट कवरिंग आया है, लेकिन आप अगर बैंक निफ्टी का ट्रेंड देखेंगे ओवरऑल तो यहाँ पे देखिए 48,666 ये अभी भी रेजिस्टेंस ही है, राइट। इसको क्रॉस करना या इसके आसपास जाना फिर से रेजिस्टेंस जोन को क्रिएट कर देगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा था। और हमें फोकस करना है इस रेंज पे, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। तो फिर बेटर है कि अगर आप पॉजिटिव भी हैं तो रेंज के अंदर रहिए और लिमिटेड वे से चलिए, और अगर प्राइस में फर्दर एक्सपेंशन होता है या फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी जो अपना लाइफ टाइम हाई है उसको क्रॉस कर देता है, तब आप फिर ज़्यादा अग्रेसिवली लॉन्ग पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो रेंज है उसके अंदर रहिए, क्योंकि अभी ये स्टिल विद इन द रेंज है। हो सकता है ब्रॉडर मार्केट परफॉर्म करे, लेकिन मेन लाइन इंडेक्स देखना पड़ेगा। और ख़ासकर जब हम रिज़ल्ट सीज़न शुरू हो गया है तो यहाँ पे हर दिन आपको वोलेटिलिटी देखने मिलेगा, क्योंकि निफ्टी के 1-2 स्टॉक का शेयर आएगा, कभी जो अच्छा होगा
वो निफ्टी ऊपर जाएगा, फिर दूसरे दिन अगर अच्छा नहीं होगा तो निफ्टी नीचे आएगा। इसी तरीके से आपको बैंक निफ्टी में भी दिखेगा। तो ट्रेंड वोलेटाइल हो सकता है, मैं यहाँ पे वीकनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वोलेटिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो ये बात आप समझिए। अगर क्योंकि ये नीचे तो नहीं गिर रहा है, नो डाउट इंडेक्स उतना जल्दी नीचे नहीं गिर रहा है और गिरेगा भी नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक फंड का सपोर्ट है नीचे से। लेकिन अगर रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए तो ऊपर भी नहीं जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिए। वो डिपेंड करता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, प्लस इलेक्शन ईयर है तो उसके बाद मार्केट किस तरीके का रुख अपनाता है। लेकिन क्योंकि एक रेंज में अभी इंडिकेशन मिल रहा है और जो प्राइस है वो एक रेंज में जब घूमना चाह रहे हैं तो रेंज में ही रहिए, उसके बाहर मत जाइए। जब निफ्टी या बैंक निफ्टी एक्सपैंड करेगा तब आप फिर अपना व्यू चेंज कीजिएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।